पद मिलना अलग बात है। देखिए, आजीवन पद किसी के पास नहीं रहा, मरने से पहले ही पद छिना लिया जाता है। और पद आएगा और जाएगा, पर परम पद एक ही बार मिलता है और वो कभी कोई छिना नहीं सकता उसको। इसलिए संपूर्ण सनातनियों से प्रार्थना है कि पद कोई मिले न मिले कोई बात नहीं है, पर परम पद अवश्य ही मिलना चाहिए। उसके लिए भगवान की शरणागति बने रहो। आप किसी भी काम के साथ भगवान की शरण में रह सकते हो। विदिता, विधि लिखने वाला जो विधाता है, उसके लिए ही सारे कर्म करो। अपनी औलाद में भी उसी को देखो, परिवार में उसी को देखो। अपने से जो पराया तुम्हें लगता है उसमें भी उस हरि को, परमात्मा को देखो। कभी कभी अपने हथियार से ही अपना हाथ कट जाता है। आप सब लोग बताएंगे, सब किसान तो हैं, कभी न कभी पानी लगाते हुए, खेत काटते हुए आपका कहीं न कहीं चोट तो लगी होगी। तो आप ईमानदारी से बताओ, जिस फावड़े ने आपका पैर काट दिया, क्या वो फावड़ा आपने फेंक दिया? अरे जिस दरात ने, जिस हैसिये ने आपका हाथ काटा, क्या वो हैसिया फेंक दिया? जिस मशीन में तुम्हारा पूरा हाथ चला गया, चारा काटने वाली मशीन में, क्या वो मशीन फेंक दी, तोड़ दी, फोड़ दी? कितने सारे लोग मुंडे घूम रहे हैं हाथ से। ये 15 साल में हाथ कटने की परंपरा कम हो गई है। 15 साल पहले तो हाथ धड़ाधड़ कट रहे थे। गेहूं छालने वाला, गेहूं काटने वाला, सब मशीनें नई नई आई थी, लोगों को ज्ञान नहीं था, दे दिया हाथ, गेहूं के साथ कट गया। मैं तो कहता हूं भारत में 2-4% लोग मुंडे घूम रहे थे हाथों से। पर क्या कर दिया उन्होंने? केवल दुख भोगा, हाथ को सिलवा लिया, ठीक करवा लिया, मशीन को हाथ भी नहीं लगाया, पीछे जाके मशीन को नहीं पीटा, नहीं डांटा, न मारा, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है। हाथ तो कट गया, और अपने हथियार से कट गया, जिसे हम चलाते अपने काम के लिए लाए। जिस फावड़े ने 15 साल, 10 साल, 5 साल काम किया है तुम्हारे साथ, तुम्हारी खेती को संभाला है, और 15 साल में एक बार उसने चोट दे दी, तो कोई किसान उसे नहीं फेंकेगा। इसी प्रकार समाज में सब में भगवान देखो, सबको ही अपना मानकर जियो, और उस अपने में से भी किसी ने तुम्हें चोट दे दी तो आपको उसे फेंकने त्यागने की जरूरत नहीं है। वो फिर से तुम्हारे काम आएगा एक दिन, क्योंकि भूल का पछतावा सबको होता है संसार में। भूल सबको रुलाती है, सबको सिखाती है, सबको पश्चाताप कराती है। 4 दिन तक वो ईगो हर्ट करता है, 4 दिन तक वो अपने आप को गुमान में रखता है। 5वें दिन से उसको सच्चाई समझ में आने लगती है कि मैंने गलत किया था, और मुझे ऐसा करने से क्या प्राप्त हो गया। शुरुआत में जब कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है, तब उसे ये ज्ञान नहीं रहता, उसे तब ये अज्ञान होता है। उसे लगता है कि मुझे बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है इसको नुकसान करके। पर जब उसे कुछ नहीं मिलता और आपका नुकसान हो जाता है, तो उसके अंदर बैठा हुआ जो गोविंद है, परमात्मा है, वह उसे पश्चाताप के आंसू रुलाता है। इसीलिए सम नेचरस्ता वेतनम पुण्य। बहुत सारे लोग देखे हमने अपने जीवन में, रोज ही देखते हैं हजारों, महीने भर में न जाने कितने हजार लोगों से मुखारविंद हो जाता है। पर जो व्यक्ति सबकी सुन करके अपना चलता रहता है, वो हमेशा पद पे बना रहता है।
और उसके लिए उदाहरण के लिए हमें कहीं जाना नहीं है। हमारे आदरणीय सांसद जी जनार्दन जी को ही देख लो आप। कोई पीछे से बोल रहा है, कोई आगे से बोल रहा है, कोई बगल में कंधा खींच के बोल रहा है, कोई कुर्ता खींच के बोल रहा है, कोई कान में बोल रहा है, कोई मोबाइल पे बोल रहा है। सबका सुनते रहते हैं और कोई कोई तो बहुत बुरा भी बोलता है। और सबका सुनने से मानो सूखे पेड़ में पानी लग रहा हो, पेड़ हरा हो रहा हो, जड़ बड़ी हो रही हो, ऐसा हो रहा है सांसद जी का। तो भाई आप अपने सांसद से क्यों नहीं सीखते, अपने राजा से क्यों नहीं सीखते कैसे रहना चाहिए। प्रत्येक सांसद के दुश्मन होते हैं, प्रत्येक सांसद के विरोधी होते हैं, प्रत्येक नेता का विरोधी होता है, वोटर भी विरोधी होता है। पर दोनों कान नीचे को डालकर जो सुनने का ही काम करते हैं और दोनों हाथों को हमेशा माथे पे लगाए रखते हैं। हम रोज देख रहे हैं 1-1.5 बीघा खेत का जोतने वाला मालिक भी आकर के सांसद जी उसको भी यूं कर लेते हैं। क्यों? जब अकल अच्छा काम करती है तभी ऐसा होता है, जब अकल खराब होती है तो ऐसा होता है। फिर लड़की की शादी में व्यवधान नहीं चाहिए तो लड़की वाले को हाथ जोड़कर ही कार्य करना चाहिए। अगर आप हाथ जोड़ के कार्य करते हैं तो आपका अनुष्ठान कभी विफल नहीं होता। आपका उत्सव महा उत्सव बनता है और उत्सव माने आपका जीवन महान उत्सव बन जाता है, आपका जीवन ही उत्सव हो जाता है। और आपके जीवन में जब अकड़ आती है तो आपका जीवन मरघट बन जाता है। मरघट में हंसना मना है। बूढ़े से बूढ़ा आदमी मरा हो, बीमारियों से ग्रसित आदमी मरा हो, जिसके मरने की सबको खुशी हो फिर भी हंसी नहीं आती है मरने में। इसीलिए अपने जीवन को कभी मरघट बनाना नहीं है, उत्सव बनाना है जीवन को। जब ईगो खड़ा हो जाता है ना शक्ति का, तो उसका परिणाम क्या आता है तो वो कथा के माध्यम से आप समझने का प्रयत्न करना। माता पार्वती ने अपनी सेवा के लिए अपना ही पुत्र पैदा किया। कल आप ये कथा सुन चुके हैं। शंकर भगवान के तेज से कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। जब उन्होंने पार्वती की आज्ञा को तोड़ा, शंकर की आज्ञा को माना, तो पार्वती को यह भ्रम हो गया कि ये तो शंकर का है, ये मेरी औलाद नहीं है। और पार्वती को यह भ्रम क्यों हुआ? क्योंकि पार्वती को भी अभिमान था शक्ति का। शक्ति के कारण पार्वती ने दूसरे पुत्र को जन्म दे दिया जिनका नाम गणेश है। और अहंकार के भूत पार्वती ने बालक को ज्ञान दिया कि जगत में मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है। मैं ही तेरा सर्वस्व हूं। पार्वती ने बालक को जो ज्ञान दिया वो ठीक ज्ञान नहीं था। पहला गुरु तो मां ही होती है, पर मां अगर बालक को ठीक ज्ञान नहीं दे तो बालक का पथ प्रदर्श होने की जगह भ्रष्ट हो जाता है। पार्वती को ज्ञान देना चाहिए था, पुत्र मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए जन्म दिया है, पर इस कैलाश में गणों के साथ में और महादेव के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं कहा पार्वती ने। पार्वती ने कहा कि मैंने तुझे मेरे लिए पैदा किया है, मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है जगत में। जाओ दरवाजे पर खड़ा हो जाओ, मेरी रक्षा करो। और मैं स्नान के लिए जा रही हूं। दरवाजे से कोई अंदर नहीं आए बिना मेरी अनुमति के। गणेश खड़े हो गए। आदमी को अपनी शक्ति का, अपने पावर का जब अहंकार हो जाता है तो युद्ध घर में ही हो जाता है, बाहर लड़ने की जरूरत ही नहीं। पति पत्नी में झगड़ने का कारण क्या है? अपनी अपनी शक्ति, अपना अपना ईगो।
परिवार के अंदर भी जो क्लेश है वो ईगो के कारण ही है, क्लेश के कारण ही है। क्योंकि घर में भी कोई किसी से छोटा नहीं रहना चाहता। आदमी छोटी छोटी चीजों के कारण अपनी मर्यादाएं भूल जाता है और अपने निज धर्म का पालन न करके दूसरे के धर्म में आग लगाने के लिए खड़ा रहता है। अपना धर्म पालन नहीं करता। पत्नी पत्नी के धर्म को पालन नहीं कर रही है, पति पति के धर्म को पालन नहीं कर रहा है, एक दूसरे के धर्म में चिंगारी डाल रहे हैं। पत्नी पति को डांट रही है कि कैसे पति हो, ऐसे पति होते, ये पति का धर्म होता है। पत्नी ये कह रही है, पति कह रहा है कि ऐसी पत्नी होती है, ये पत्नी का धर्म है। दूसरे का धर्म तो दिख रहा है पर अपना धर्म नहीं दिख रहा है। जब रात्रि में कभी कभी बिजली चले जाए और हमें कहीं जाना पड़े तो अंधेरे में आदमी का अपना ही पैर, अपने ही पैर चप्पल जूते में उल्टा प्रवेश हो जाता है। सीधी चप्पल उल्टे पैर में आ जाती है, उल्टी चप्पल सीधे पैर में आ जाती है, समझता ही नहीं है। पर हां, जब वो चलता है तो उसे समझता है कुछ तो गड़बड़ हो गई है महाराज। आदमी का जब निज धर्म बदलता है, दोनों पैरों की जब चप्पल बदल जाती है तो पहनते समय भले ही न पता चले पर चलते समय पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गया। आदमी का निज धर्म बदलता है, बिगड़ता है तो उसे समझ तो सब जाता है कि कोई तो कमी हो गई, कोई तो गलती हो गई। पर बुद्धि और मन के कारण आदमी उस विषय को टालता है और स्वयं ही अधर्म में घूमता रहता है और उसके अनेक परिणाम अपने जीवन में दुख के रूप में, अपमान के रूप में भोगने पड़ते हैं। इसीलिए एक बार 2 मिनट, आधा मिनट, सेकंड टाइम लगेगा पर अपने पैर के चप्पल और जूतों को सही परख लो कि सही पैर में सही चप्पल है कि नहीं, सही पैर में सही जूता है कि नहीं। क्योंकि आप उल्टा पहन के बाहर निकलोगे तो दुनिया टोकेगी, बार बार हंसेगी। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगाओ घर से निकलने में। अपने वस्त्र को देखो, जूते को देखो, आप अपने बाल जुल्फों को देखो, आपका सब कैरेक्टर ठीक लग रहा है तो घर के बाहर निकलो। लोग जब देखें आपको तो उनकी आंखों में उत्सव खड़ा हो जाए। आपके स्वरूप को देखकर उनको लगे कि व्यक्ति परफेक्ट जा रहा है। और जल्दी 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 में आदमी को जब लोग देखते हैं तो पहले घर से ही टुकाई शुरू हो जाती है। आदमी जल्दी बल्दी करता है तो घर से ही टोकना शुरू हो जाता है। पत्नी बोलती है, अरे कम से कम क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी में चैन लगाना भी भूल गए। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा कि बेल्ट लटक रही है। इसीलिए जोश में होश की भी बहुत आवश्यकता है। जोश में होश खोने से क्या होता है वो कथा में समझ में आ जाएगा। आदि गणेश खड़े हैं दरवाजे पर, पार्वती स्नान कर रही है महल में। शंकर भगवान गणों के साथ आज कैलाश के महल पर पधार गए। आना नहीं था शंकर जी को, आना 6 महीने के बाद में था, पर योग आ गया ऐसा कि अचानक लौट आए। दरवाजे पर सुंदर बालक को देखा शिव जी ने तो नंदी से कहा, जाओ इस बालक को प्रेम दो और इस बालक को पूछो ये कहां से आया है। कैलाश में हमने कभी इस बालक को पहले नहीं देखा। अति सुंदर बालक है, अति दिव्य तेज से झलक रहा बालक है। नंदी महाराज गए और पूछा, भैया कहां से आए हो लाला, बड़े सुंदर हो, बड़े तेजस्वी हो, बड़े योग्य लग रहे हो। गणेश जी ने कहा कि हमारा ये घर है, हमारी माता अंदर है और हमारा नाम गणेश है और आज ही हमने जन्म लिया है। शंकर को आके बताया नंदी ने, महाराज ये बालक तो इस तरह कुछ कह रहा है, ये तो कह रहा है ये मेरा घर है और मैंने आज ही जन्म लिया है।
और मेरी माता पार्वती है। शंकर भगवान के मन में यह बात पची नहीं। शंकर ने सोचा कि बालक है और बालक कभी कभी भूल की बात कह देता है। हाँ, इसकी माँ का नाम पार्वती हो सकता है, पार्वती नाम की कोई एक ही महिला थोड़ी जगत में। और बालक है, इसको क्या पता मेरा घर तेरा घर, ये मेरा तेरी थोड़ी जानता है, इसलिए बराबर बोल रहा है। कैलाश का प्रसाद दे दिया गणेश को नंदी ने, और शंकर भगवान ने कहा चलो अंदर महल में प्रवेश करो, बालक को कहो कि रास्ता छोड़ दे। नंदी ने गणेश को कहा कि मार्ग से हट जाओ, मार्ग छोड़ दो, भगवान शंकर पधार रहे हैं अपने घर पर, अपने महल में। गणेश ने कहा कि मार्ग से नहीं हटूंगा, मेरी माता की आज्ञा है, मैं मार्ग नहीं छोड़ूंगा। मेरी मां जब तक नहीं कह देगी घर में आने के लिए किसी को, मैं जब तक किसी को घर में जाने नहीं दूंगा। बालक अड़ गया। नंदी के साथ में बालक का युद्ध हो गया और युद्ध में नंदी को पटक दिया बालक ने। शंकर भगवान की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बलवान नंदी को पटक दिया। ये बालक है कि तूफान, कुछ तो है। शंकर भगवान पधारे और शंकर ने कहा बालक तुम बहुत प्यारे लाडले हो, इसीलिए तुमको ये, तुम्हारे अंदर जो दुर्गुण है, तुम्हारी सुंदरता इतनी अच्छी है, तेज बहुत अच्छा है, पर तुम्हारे अंदर ये बड़ा दोष है कि तुम अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, और अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते इसलिए तुम्हारा तेज ओज सुंदरता सब व्यर्थ है। तुमने नंदी को धक्का मार दिया, और नंदी कितना बड़ा है तुमसे, और मैं स्वयं महादेव तुम्हारे सामने आके खड़ा हूं और तुम रास्ता पकड़ के खड़े हो, हटो बेटा। शंकर भगवान के सामने भी गणेश खड़े हो गए और हाथ अड़ा दिया दरवाजे से। अंदर नहीं जा सकते, महादेव हो, शंकर हो, बाबा हो, जो भी हो, पर अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि माता की कृपा से, माता की आज्ञा से मैं किसी को जाने नहीं दूंगा अंदर। जब तक मेरी माता की आज्ञा नहीं हो जाएगी तब तक कोई अंदर नहीं जा सकता। शंकर भगवान को गणों के सामने ऐसा फील हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा अपमान हो रहा है। शंकर भगवान का अपमान सच में हुआ। शंकर ने थोड़ा कठोरता से अपना उपयोग किया, हाथ से कहा बालक हट जा, अब तू जो भी होगा अच्छा होगा, बालक होगा मैं भूल जाऊंगा कि तू बालक था, मैंने क्यों हाथ उठाया, और एक थप्पड़ का नहीं है तू, और तू हरकतें जो कर रहा है ये बहुत बुरी है, इसलिए जल्दी हटो, हमारा घर है ये, इस घर का मालिक मैं हूं। अब यहां इस बात की जिद हो गई, बेटा कहे मैं मालिक हूं, बाप कहे मैं मालिक हूं, बेटा कहे मैं मालिक हूं, बाप कहे मैं मालिक हूं। आप सभी पंडाल में बैठे हुए नर नारी कान खोल के सुन लो, बाप बेटे में ये होड़ लग जाए कि मैं मालिक और तू मालिक है, कि मैं मालिक है कि तू मालिक है, उस घर का नाश ही होने वाला है, उस घर का कभी भला होने वाला नहीं है महाराज। हाँ, बाप अपनी इच्छा से बेटा को पूरी संपत्ति का मालिक बना दे खुशी खुशी, बहुत अच्छी बात है, पर भागवत ये कह रही है, शिव पुराण ये कह रही है, और मेरा अनुभव ये कहता है कि जब तक पिता मौजूद है तब तक बेटे को कभी संपत्ति का मालिक नहीं बनना चाहिए, सेवक बन के रहना चाहिए। अनितम सेवा महे कृतम फलश्रुति ही। औलाद में जब सेवा भाव होता है, संभालने की शक्ति होती है, तो वो सारी संपत्ति के क्या ब्रह्मांड के मालिक बन जाते हैं। माता पिता तो उन पर रीझ जाते हैं।
पर कुछ बच्चों में, कुछ बेटों में इतनी गंदी आदत होती है कि लेना न देना। पिताजी के ऊपर ही ठीकड़ा फोड़ते रहते हैं। मैं क्या करूं? पिताजी मुझे ये नहीं करने देते, पिताजी मुझे वो नहीं करने देते, पिताजी ऐसा नहीं मानते, पिताजी वैसा नहीं मानते। पिताजी की दारू पीने की आदत हो, पिताजी में जुआ खेलने की आदत हो, पिताजी में परस्त्री गमन की आदत हो, तो ऐसे 3 चीजों का विरोध पुत्र को करना चाहिए, पर संपत्ति के लिए कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जिसकी है, जिसके पास है, उसकी रहे। क्योंकि हमारी संपत्ति हमारे ललाट में लिखी हुई है, किसी को दिख नहीं रहा है ललाट में क्या लिखा है, और यहां जो लिखा हुआ है वही होना है। केवल और केवल भगवान श्री सूत कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से, पुरुषार्थहीनो न पुनंत वेद वेदस्य पुनंत फलत श्रुति ही। आदमी जब अपने भाग्य के साथ में पुरुषार्थ करते रहता है तो सारी श्रुतियां वेद मंत्र उसके हो जाते हैं, सब फल उसे प्राप्त होने लगते हैं। और भाग्य में जो चीज नहीं है उसके लिए वो खाली लड़ाई लड़ता रहता है, जो कुछ था वो भी खराब नष्ट हो जाता है, पर उसे दहला हाथ नहीं लगता है। कई लोग बिना मतलब के ही लड़ाई लड़ते रहते हैं, बिना मतलब के। मेहनत करेंगे नहीं, पुरुषार्थ करेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, और सारे शौक पूरे करवाओ, सारे शौक पूरे करवाओ। अच्छा एक बात बताइए, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने के लिए वाहन चाहिए, वाहन, कोई साधन चाहिए। पिताजी की इच्छा से अगर कोई स्कूटी मिल गई, मोटरसाइकिल मिल गई, वो से कॉलेज जा सकते हैं। पर कई लड़के तो कॉलेज में मरने मारने पे नहीं जाते जब तक उनकी ब्रांड की मोटरसाइकिल ना मिल जाए, ब्रांड, उनकी ब्रांड की। और ये आदत बनी कैसे गंदी, मैं तो फलानी गाड़ी में ही जाऊंगा, वही मोटरसाइकिल लूंगा, वही मोटरसाइकिल लूंगा, चाहे वो मोटरसाइकिल जान ले ले, पर लूंगा वही मोटरसाइकिल। ये आदत इसलिए बनी क्योंकि बचपन से माता पिता उसकी हर बात को पूरा करते जा रहे, इसीलिए राई का पहाड़ आदत बन गई। अब माता पिता कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, अब ब्रांडेड मोटरसाइकिल लेकर के अपने नाम का लोगो गुदवा कर मोटरसाइकिल पर पढ़ाई कम और गुंडागर्दी ज्यादा कर रहा है। मोटरसाइकिल पर लंबा लेट लेट के चलाता है महाराज। ऐसे कर्म से तुम्हारा बालक बचे, इसीलिए बचपन से उसकी इच्छाओं को दमन करने का ज्ञान दो, उसे इच्छाओं की पूर्ति का ज्ञान मत दीजिए। बालक की ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं का दमन होता है तो बालक शमन करता है। सपेरे का सांप टोकनी में बंद रहता है, यानी कि दबा रहता है हर समय। और जब सपेरा तमाशा दिखाता है तो टोकनी का ढक्कन खोलता है तो सांप 1 सेकंड में ही और लंबा फुसकार मारने के लिए खड़ा हो जाता है महाराज। और तमाशा दिखाते दिखाते टोकनी का ढक्कन देर तक बाहर रहता है, टोकनी खुली रहती है तो थोड़ी देर के बाद में सांप का फन धीरे धीरे सिकुड़ जाता है और वो टोकनी के अंदर जाना चाहता है। शायद आप समझे नहीं होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जब आप किसी के ऊपर बंधन डालते हो, बच्चे के ऊपर आदत पर ब्रेक डालते हो, और जब कभी ढक्कन खुलता है तो वो ऊपर की ओर शमन माने बढ़ता है, उसकी इच्छा प्रवृत्ति जो है वो नहीं रहती, उसको संसार देखने की चाहत उसमें जागृत होती है, हमारा काम करने की शक्ति पैदा होती है। अगर आप ढक्कन खोल के रखेंगे तो सांप ना फुसकारने का, फिर उसको तो सब दिख रहे हैं, पेड़ पौधे जाते आते, फिर वो ना सीटी मारने का। वो फुसकार तभी अच्छी मानेगा जब वो ढक्कन के अंदर रहे। अर्थात बालक जब मर्यादा में रहता है तो संसार में चमकता है, जब उसकी मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं तो संसार में उसकी चमक रहती नहीं है। आप किसी भी चीज को ले लो, घर में बर्तन को आप मोरी पे पड़े रहने दो,
आप उठाकर धोकर उसे रखो ही मत अलमारी में, केवल मोरी पे पड़ा है पड़ा है पड़ा है पड़ा है। 3-4 दिन के बाद देख लेना तुम्हारे जग को, गिलास को, कटोरी को, उसका हाल ऐसा हो जाएगा कि उसमें धोके भी खाने का मन नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता यह है बंधुओं, अगर भोग लिया है उस चीज को तो उसको यथास्थान यथार्थ स्थापित कर दिया जाए और जरूरत पड़ने पर फिर उसका उपयोग किया जाए, तो हमेशा पात्र में नयापन बना रहता है, चमक बनी रहती है। ऐसे ही मेरे और आपके जीवन का हाल है। हम इसका उपभोग करें शरीर का, उपयोग करें शरीर का, पर इसे सुरक्षित रखें। अगर इसका उपयोग करने के बाद में इसकी सुरक्षा नहीं की तो ये शरीर भी तुम्हारा कंडम हो जाएगा, ये भी भोग के लायक नहीं बचेगा। अवश्य चाहिए भोग, पर भोग के लिए सुरक्षा भी चाहिए, मर्यादा भी चाहिए। शंकर भगवान ने कहा बालक से, हट जाओ भाई। बालक ने कहा नहीं हटूंगा, ये मेरा घर है। महादेव ने कहा तू कहां से आया? बालक ने भी उल्टा जवाब दे दिया कि तू कहां से आया, अब बोलो। बालक पिता से तू कहने लग जाए तो घर में अब क्या बचा है, तू के अलावा कुछ शेष नहीं रह गया है। जैसे ही शंकर भगवान ने सोचा कि बालक तो मर्यादा तोड़ रहा है, शंकर भगवान के साथ में गणेश का युद्ध शुरू हो गया और युद्ध इस हद तक चला गया कि शंकर भगवान को पसीना छुड़ा दिया बालक ने। अब तो गणों के सामने शंकर की इज्जत का सवाल है, तो शंकर भगवान ने अपने परम अस्त्र त्रिशूल को निकाला और बालक के ऊपर क्रोध में आकर प्रहार कर दिया। जैसे ही त्रिशूल का प्रहार हुआ, त्रिशूल तो फेल होने वाला नहीं था, बालक गणेश की गर्दन कट गई और जब गर्दन कटी तो बालक के मुख से मां का ही नाम निकला। पार्वती माता तालाब से, सरोवर से निकलकर दौड़ी, जैसे वस्त्र लपेटे और बाहर आई, देखा बालक मरा पड़ा है। शंकर भगवान, नंदी, गणेश सब खड़े हैं। बालक का धड़ कहीं और गर्दन कहीं। पार्वती धड़ाम से धरती पर माथा पटक कर रोने लगी। थोड़ी देर शोक मनाया और शोक मना करके माता पार्वती जब अपने स्वरूप में आई तो पार्वती ने क्रोध कर लिया और क्रोध में आकाशवाणी कर दी, मेरे बालक को जिसने मार दिया है मैं उसे बिना मारे पानी नहीं पीऊंगी। सारे देवता थर्राने लगे, पूरे ब्रह्मांड टहल गया। अब तो शंकर भगवान कई फीट पीछे हट गए महाराज। क्यों? शंकर भगवान पार्वती की शक्ति को भली भांति जानते हैं। पुरुष से 8 गुनी शक्ति स्त्री में ज्यादा होती है पहले, क्योंकि स्त्री शब्द का अर्थ ही इसीलिए स्त्री का शब्द बना है। तृणान शक्ति त्रिमूल रूपम। स्त्री का मतलब ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। तीनों देवताओं की शक्ति स्त्री में आ जाती है महाराज। इसीलिए वो संसार को रच भी लेती है, संसार को पाल भी लेती है और संसार का संहार भी कर लेती है। स्त्री के अलावा संसार को जन्म देना, पालना ये किसी पुरुष के बस की बात नहीं है प्यारे। इसलिए ब्रह्मा बन के जन्म दे देती है, विष्णु बन के पाल लेती है और शिव बन के औलाद का कल्याण भी कर देती है। शंकर जान गए पार्वती अगर क्रोधित हो गई है तो गड़बड़ हो जाएगा, ये मुझे नहीं छोड़ेगी, ये सारी सृष्टि को भस्म कर देगी। अब क्या करना चाहिए? तो भगवान शिव जी के पास में जब समाधान का कोई मार्ग नहीं रहा तो अपने जैसे महान देवताओं के पास में गए, ब्रह्मा और विष्णु के पास, उन्हें लेकर आए। महाराज ऐसी गलती हो गई है, पार्वती ने मेरी जिद में स्वयं का पुत्र पैदा कर लिया और मैं जान नहीं पाया। वो बालक दरवाजे पर मेरे साथ में अपमान भरे शब्दों में बोल रहा था, मैंने क्रोध में उसे मार डाला, पर वो तो पार्वती का ही बालक निकला। इसलिए हे ब्रह्मा, हे विष्णु, अब हमारे परिवार की लाज तुम्हारे हाथ में है, पार्वती को समझाओ। मैंने कब कहा था? परसों कहा था कि घर में जब कोई ऐसा विवाद हो जाए पति पत्नी में और भयंकर विवाद हो,
शादी टूटने पर आ गई हो, ऐसी स्थिति में आप किसी अच्छे महात्मा को बुलाओ, किसी अच्छे वैज्ञानिक, शास्त्रीय, आचार्य, विद्वान पंडित को बुलाओ। पति पत्नी दोनों अपना दुख उनके सामने रो, वो मार्ग निकाल सकते हैं, वो रास्ता निकाल देंगे, आपके परिवार को टूटने से बचा लेंगे प्यारे। इसलिए आप सबको चाहिए कि कोई परम शुद्ध महात्मा अपने क्षेत्र में रहते हों, आप उनके साथ में अपने आप को जोड़ के रखो। झूठे महात्मा से, लालची महात्मा से खुद को दूर रखो। अगर कोई परम संत, परम महात्मा रहता है तो उसके साथ अपने जीवन को जोड़ के रखो, क्योंकि उनके बगैर तुम्हारे क्लेश नष्ट नहीं होंगे। आपके दुख दूर करने वाला जगत में अगर कोई है तो भगवान तो है ही, पर ये चलती फिरती मूर्तियां संतों की, महात्माओं की, विद्वानों की, ये मूर्तियां भी आपका दुख दर्द मिटने के लिए ही संसार में है महाराज।